जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। मेंटर्स फॉर यू में आज का चैप्टर है रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। और इसमें हम जितना भी सवाल सॉल्व करते हैं उसको हम बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करते हैं। और इसमें इस चैप्टर में 4 प्रकार से है ना समीकरण दिया जाता है, 4 प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि बोर्ड मास में हम सबसे पहले किसका काम करते हैं। ओके, तो बोर्ड मास में हम सबसे पहले बी का काम करते हैं। बी मीन्स ब्रैकेट। उसके बाद हम ओ का काम करते हैं। दूसरा नंबर पे हम इसका ओ यानी ऑफ का काम करते हैं, ठीक। और थर्ड नंबर में हम डी का काम करेंगे। डी फॉर डिवीज़न, डिवीज़न का। और फोर्थ नंबर में हम एम का यानी एम फॉर फोर्थ नंबर में हम एम का काम करते हैं यानी एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का काम करते हैं। उसके बाद हम ए का पाँचवा नंबर में हम ए का काम करेंगे। ए फॉर एडिशन यानी जोड़ का। उसके बाद सिक्स्थ नंबर यानी लास्ट में हम एस का काम करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन यानी सबसे लास्ट में हम गुना का काम करते हैं। तो अब इसमें हमको 4 प्रकार से संकेत दिया जाता है यानी कि सिंबल दिया जाता है। उस सिंबल को हमको है ना सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंबल को रिप्लेस करते हैं यानी कि चेंज करते हैं। उसके बाद हम अपना काम करते हैं समीकरण का। टाइप 1 में कह रहा है वास्तविक चिन्हों का प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करना, ठीक। टाइप 1 में कह रहा है वास्तविक चिन्हों का प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट यानी कि उसको हम चेंज कर दें, चेंज करके उसके बाद समीकरण का मान ज्ञात करना, ठीक। क्वेश्चन हम टाइप फर्स्ट पे हम क्वेश्चन देखेंगे। टाइप फर्स्ट पे क्वेश्चन है यदि जोड़ का अर्थ गुना, ठीक। उसके बाद गुना का अर्थ भाग है। उसके बाद फिर कह रहा है घटाव का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाव हो तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा समीकरण दे दिया और इस समीकरण का मान हमको ज्ञात करना। तो हम पहले चिन्ह को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 20, उसके बाद कह रहा है घटाव का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ के चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है गुना का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ माइनस है।
और जोड़ का अर्थ गुना, जोड़ का अर्थ गुना है। तो हमको इस तरह से सबसे पहले हमको चिन्ह को हम क्या किए, इसको प्रतिस्थापन कर दिए, चिन्ह का प्रतिस्थापन कर दिए। उसके बाद अब हम काम करेंगे बोर्ड मास के नियम पे, हम काम करें। किस पे काम करते हैं? बोर्ड मास के नियम पे। तो इसमें बोर्ड के मास के नियम पे पहले बी आता है, तो इसमें बी फॉर ब्रैकेट, यानी इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो हम उसके बाद बी के बाद आता है ओ यानी ऑफ, उसके बाद आता है डिवीज़न यानी भाग का आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले भाग का काम करेंगे, फर्स्ट में हम इसका काम करेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर पे हम गुना का काम करेंगे, तीसरा नंबर पे हम इसका काम करें, और फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे? माइनस का काम करें। सबसे पहले किसका? इसका भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद घटाव का काम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट में हम इसमें हम 4 से 4 से में 8 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद ये सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद हम इस दोनों को पहले गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा। 2 से हम गुना करेंगे 3 में, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा हमारा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब हम इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम इस दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 + 2 यानी 22 - 6, तो हमारा इसमें से घट जाएगा, इसमें से इसको घटा, तो हमारा ये इतना हमारा ये आंसर है। ठीक, हम इसी तरह से हम सभी सवाल को हम सोल्व करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में हम देखेंगे, टाइप 2 में हम टाइप 2 में कह रहा है अंग्रेजी अक्षरों को परिवर्तन करना यानी चेंज करना। अंग्रेजी अक्षरों को परिवर्तन यानी चेंज करना। तो हम इसमें जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी के का अर्थ भागा और तथा जोड़ का अर्थ भी है। उसके बाद भी होता है और माइनस को एस कहा जाता है तथा गुना को W कहा जाता है। गुना को हम क्या कहते हैं? W कहते हैं। तो
ठीक है। तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको इस पे जो दिया हुआ समीकरण है उस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कह रहा 24 भी 16 के 8W और 6S 9 का मान ज्ञात करें। तो हमको इसमें सबका सबसे पहले हमको ये अक्षर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो अक्षर दिया हुआ उसको हम संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और 24 और यहाँ हम भी को भी कह रहा है के का अर्थ भाग के का अर्थ क्या है? भाग है। और कह रहा है जोड़ का अर्थ भी है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? जोड़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 आ जाएगा। उसके बाद के का अर्थ भाग है, तो यहाँ के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? भाग का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा। उसके बाद है डबल, कह रहा गुना का अर्थ डब्लू है, तो यहाँ पे डब्लू के जगह पे क्या आ जाएगा? गुना आ जाएगा। उसके बाद 6, उसके बाद एस, कह रहा एस माइनस को एस कहा जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया और उसके बाद 9 आ गया। हम अब चिन्ह का जितना भी अल्फ़ाबेट था इसको हम चेंज कर चुके। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कारण इसको 8 से हम 16 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 6, वहाँ पे 9, उसके बाद 24। अब इसका काम होगा, इस दोनों का काम करेंगे तो इसका आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद 24 माइनस 9, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 36 माइनस 9, उसके बाद 36 में से 9 घट जाएगा 7, यानी 27 हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? तो 24 प्लस क्या हो जाएगा? 12 माइनस 9। उसके बाद इसको 24 को और 12 को हम एक साथ जोड़ देंगे। 24 और 12 को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या है? 36 आ जाएगा। 36 माइनस 9, यानी इसमें से अब इसको घटा देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ये हमारा ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। ये दूसरे इस चैप्टर में हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे टाइप 3 में कह रहा है समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना कि हमको टाइप 3 में हमको एक समीकरण दिया जाएगा और उसको हमको समीकरण में को संतुलित करना होता है। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होता है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। इस टाइप में हमको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, ए और बी
उसके बाद सी और डी। और इसमें होता है क्या, इस सब में चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे हो गया गुना, भाग, उसके बाद गुना। ठीक है, गुना भाग गुना। बी में हो गया माइनस, जोड़, उसके बाद भाग। इस तरह का दे दिया जाता है, जोड़ माइनस गुना। इस तरह का हमको क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें एक सवाल रहता है जिसमें उसको फिट करके सॉल्व करके उसमें आंसर को हमको निकालना रहता है। जैसे सवाल दे दिया आपको 21 4 2 1 बराबर 30। ठीक है, ये सवाल दे दिया और इस सवाल में हमको ये इस तीनों को डाल के उसके बाद है ना इसमें से चेक करना होता है कि हमको किस तरह से क्वेश्चन को हमको किस तरह से सवाल को सॉल्व करना होता है, जो इसमें फिट करके देना होता है। तो देखते हैं, हमको इतना लाना रहता है तो हम यहाँ पे देखेंगे एक नंबर को चेक करेंगे तो एक नंबर में करा 31 गुने 4, उसके बाद भागा भागा क्या हो जाएगा 2, उसके बाद गुने 1 बराबर 30। अब इसको हमको सॉल्व करके इतना बराबर 30, इधर भी 30 है तो इधर भी 30 आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये समीकरण है, जो इक्वेशन ये रॉन्ग होगा। अगर हम इसको भाग 2 से 4 में हम डिवाइड करते हैं तो 2 से हम देंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद गुने 1, उसके बाद गुने 31 बराबर 30। इसको करेंगे तो 2 से करें तो 2 1 जा 2 और 2 से 31 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 62, यानी कि यह 30 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे, दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, सबको हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम दूसरा और इसमें सही कौन है तो हम देखते हैं, हम इसमें डी में डाल के देखते हैं। डी वाला ऑप्शन में डालेंगे तो 31 माइनस 4 भागा 2, उसके बाद जोड़ 1 बराबर 30। हम इसमें करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 30, उसके बाद 31। इसको हम इसमें से घटाएं, इसको और इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ते हैं तो हमारा 32 माइनस 2 बराबर 30। तो हमारा क्या हो जाएगा 30 बराबर 30, यानी ये समीकरण डी वाला है, जो हमारा समीकरण क्या है, डी वाला समीकरण हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसमें डी वाला है समीकरण सही है। अब इसके बाद आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, सॉरी फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। तो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे चौथा प्रकार के क्वेश्चन में है कि इसमें कह रहा है कि फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे और विशेष प्रणाली द्वारा समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, विशेष पर इसमें अंक गणितीय चिन्ह दिया जाता है और उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें जिसको है ना फिट, जिसके थ्रू हम उसके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे प्रतीकों को बदलने और
दिए गए समीकरण को संतुलित करना, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का प्रयोग करना। ठीक है, कह रहा है प्रतीकों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का प्रयोग करना। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ टाइप पर का। कह रहा है फोर्थ टाइप का जो ये समीकरण है इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में यदि कह रहा है ग्रेटर जोड़ को दर्शाता है और जोड़ भाग के द्वारा दर्शाया जाता है और क्या भी गुना को दर्शाता है, उसके बाद है माइनस बराबर को दर्शाता है और गुना ग्रेटर को दर्शाता है और बराबर रेस को दर्शाता है, तो निम्न में से सही कथन को चुनें। और इस तरह का समीकरण दिया गया है और इसमें उसको पहले चिन्ह का एक्सचेंज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें चिन्ह को सॉल्व करके देखते हैं। हम इसको सी वाला टाइप देते हैं तो 9 और इसको चेंज करेंगे। करा ग्रेटर रिप्लेस होगा किस में, जोड़ में। उसके बाद 5, फिर क्या ग्रेटर, तो फिर आया 4। उसके बाद कह रहा है माइनस इक्वल को दर्शाता है, तो माइनस के जगह पे हमारा आ जाएगा इक्वल। उसके बाद 18, उसके बाद कह रहा है जोड़, कह रहा है जोड़ भाग के द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ग्रेटर क्या है, जोड़ को दर्शाता है। उसके बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले तो हम चिन्ह को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पहले इसमें भाग दोनों साइड का हम काम कर सकते हैं। पहले हम इधर इस साइड या उस साइड दोनों में से हम किसी का भी हम काम कर सकते हैं। तो 5 4 9 और 9 क्या होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्या 9, इसको 9 से इसमें भाग देंगे 18 में, तो 9 दूना 18 प्लस 16, तो 18 बराबर इसको जोड़ेंगे तो क्या 18। तो ये हमारा क्या है, ये सी नंबर क्या हमारा ये राइट है। यही इक्वेशन हमारा तीसरा नंबर यानी सी नंबर का हमारा ये क्या है, ये ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my channel Mentors for You।